हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से आज एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे कि हमारा जो भारतीय प्रक्षेपण केंद्र है, यानी भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उस चीज़ को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। इसके जो बेसिक जो हम कहें कि जहाँ से इसकी स्थापना है उस चीज़ से लेके और आज तक जो हमारा प्रक्षेपण केंद्र का इतिहास है, उसकी कैसे स्थापना हुआ और किन किन व्यक्ति इसमें सबसे अधिक अपना योगदान दिए, उन लोगों के बारे में हम समझेंगे। और इसको एक हम लोग कहें कि एक कहानी के फॉर्मेट में ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। बिल्कुल जीरो से और हीरो तक का सफ़र हम लोग आज देखेंगे। लास्ट तो हम लोग कहें कि इसको छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको देखना भी आसान होगा और हमें बनाना भी आसान होगा। छोटे छोटे क्लिप में 4-5 लेक्चर में सभी जो अंतरिक्ष से संबंधित जो विषय है, सभी चीज़ को हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे इसका शुरुआत हुआ था। तो सबसे पहले क्या है कि पूरे वर्ल्ड में हम सबसे पहले किसी ने अगर अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था तो वो रसिया था। रसिया का हम स्पेस एजेंसी का नाम कहें तो रप्सा था, जो सबसे पहले 1955 में स्थापित होता है। और वहाँ से ये सोचता है कि अब हम लोग अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरे हम कहें कि जो प्राकृतिक उपग्रह है उसके बारे में अध्ययन करेंगे या दूसरे ग्रह है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1955 में जैसे रप्सा की स्थापना हो जाता है, वहाँ से इसके बारे में तो रिसर्च होना शुरू हो जाता है। उसी बीच कहें कि जब 1955 में स्थापना हो गया और 1957 में कहें कि पहला उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया गया रसिया द्वारा और 1957 में ही पहला जीव को अंतरिक्ष में भेज दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका भी सोचा कि अगर रसिया अगर अपना प्रक्षेपित कर दिया अपना उपग्रह या किसी भी जीव को भेज दिया, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा भी यहाँ सही होगा। तो यहाँ पे अमेरिका भी अगले 1958 में अपना एक स्पेस एजेंसी की स्थापना करता है, जिसका हम नाम कहें कि नासा करके। तो यहाँ पे अमेरिका के भी स्पेस एजेंसी हो गया और रसिया का भी हो गया। और इस सभी चीज़ को देख रहे थे हमारे देश के वैज्ञानिक, जिनका नाम हम कहें कि विक्रम साराभाई थे। ये क्या कर रहे थे कि अपने दबे आवाज़ में ही सही, उसमें जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनको इन सभी चीज़ों को बता रहे हैं कि देखिए नासा की स्थापना हो गया, रप्सा की स्थापना हो गया, आप भी कुछ सहयोग कीजिए जिससे हमारा देश का भी एक स्पेस एजेंसी की स्थापना हो जाए। परंतु उस समय हम जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद ही हुआ था। हमारा देश का स्थिति काफ़ी बेहतर नहीं था और यह जो उपग्रह प्रक्षेपित करने का विषय है, इसमें काफ़ी अधिक रुपया का बजट लगता है, जिससे हमारे पंडित नेहरू इसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे कि इसमें काफ़ी अधिक खर्चा होने वाला है और हमारे देश का जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। तो पहले हम लोग स्थिति को सुधार करें, उसके बाद में हम लोग फिर प्रक्षेपित करने के विषय में, कोई किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के विषय में हम लोग बाद में सोचेंगे। ये चलते आ रहा था, परंतु उस समय पंडित नेहरू ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिए। परंतु जब 1961 में पहला हम कहें कि परमाणु ऊर्जा विभाग की जब स्थापना हो गया, तो उसी में जब विक्रम साराभाई जब काफ़ी अधिक फोर्स दिए, तो उसी में एक ऑफिस खोल के दे दिया गया विक्रम साराभाई को कि आप भी इसी में रिसर्च करते रहिए। और 1961 से वो भी लग गए, जो परमाणु सेक्टर का जो विभाग था उसी में एक ऑफिस उनको मिल गया था, उसमें भी अपना छोटे बड़े माध्यम से अपना रिसर्च करना शुरू कर दिए थे। उसी के बाद कहें तो 1962 के केरल के तुम्बा में रॉकेट अनुसंधान संस्था की स्थापना हो जाता है 1962 में। और उसके बाद में हम कहें कि 1963 में वहीं पे केरल से भारत का पहला रॉकेट को भी प्रक्षेपित किया जाता है 1963 ईस्वी में। यानी भारत की हम कहें कि यहाँ से इसके अंतरिक्ष के जो अध्ययन का विषय था, इसके बारे में हम कहें कि इतिहास या हम कहें कि इसका विकास जो हुआ 1961 से ही शुरू हो चुका था। और धीरे धीरे कोई भी चीज़ अगर बदलता है तो अचानक से नहीं बदलता है, उसमें कुछ समय लगता है, कुछ वक्त लगता है। वही हमारे जो प्रक्षेपण केंद्र है या हमारा जो संस्था इसरो है, इसमें का भी इतिहास उसी तरह से है। तो 1961 में तो स्थापित हो गया और यहाँ से जब 1963 में पहला रॉकेट प्रक्षेपित भी हो गया, तो यहाँ पर थोड़े हमारे देश के वैज्ञानिकों का उम्मीद जगा। और यहाँ से क्या हुआ, 1963 के बाद कोई भी काज नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग एक उपग्रह हम कहें कि रॉकेट को प्रक्षेपित कर दिए, उसके बाद हम लोग फिर अपना वर्क में लग गए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और जैसे अमेरिका जब अपोलो 11 द्वारा व्यक्ति को चंद्रमा पर उतार दिए, वहाँ से हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, वहाँ से वो फॉर्म में आ जाते हैं। पंडित नेहरू 1964 में ही मर गए, लगभग हम कहें कि 1969 की बात है। जब चांद पे जब व्यक्ति चल गया तो यहाँ पे इंदिरा गांधी फॉर्म में आ गई कि अब हमारा देश का भी स्पेस एजेंसी होगा। और यही हम कहें कि 15 अगस्त का दिन था और लाल किला पर यहीं इंदिरा गांधी को भाषण देना था, तो वहीं से इन्होंने भाषण दिया कि आज से भारत का भी स्पेस एजेंसी होगा, जिसका हम नाम कहें कि इसरो होगा। यही हम कहें कि 15 अगस्त 1969 यानी 1969 का जब इसरो की स्थापना हो गया, तो इस क्षेत्र में और तेजी आ गया। यानी यहाँ से विक्रम साराभाई जो थे और काफ़ी फॉर्म में आ गया, परंतु ये काफ़ी बेहतर काम करते। उसी बीच क्या होता है कि इनका 1972 में अचानक ही इनका मृत्यु हो जाता है। विक्रम साराभाई को अचानक एक रात को सोए तो उस दिन हमेशा के लिए सोए ही रह गए 1972 में।
अगर ये जीवित रहते तो बहुत सारा ही काम करते, परंतु इनकी मृत्यु हो जाने से हम कहें इसरो की एकदम से जोड़ का झटका लग जाता है। और उसके बाद जो नए व्यक्ति हम कहें कि निदेशक बनते हैं, जिनका नाम हम कहें कि मेनन। पहला अगर हम कहें कि इसरो का कोई निदेशक था तो यही हमारा विक्रम साराभाई बने, जो कि ये लगभग 1969 में बना ही और 1972 में मर जाते हैं। उसके बाद हम कहें कि दूसरा निदेशक मेनन बनते हैं, जो कि बहुत कम समयों के लिए बनते हैं, जो कि जनवरी 1972 से अक्टूबर 1972 तक रहे। इनके समय ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, परंतु इनके बाद जो व्यक्ति आए, इनके समय में हम कहें कि एकदम फर्श से एकदम अर्श तक का इन्होंने काम किया। इन्हीं के समय इतने अधिक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया कि हमारा पूरा भारत का जो हम कहें कि काया ही पलट दी इन्होंने। भारत का जो हम उपग्रह कहें, पहला उपग्रह कहें आर्यभट्ट हो, चाहे हम भास्कर हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे एप्पल हो, जो भी उपग्रह उस समय आप सुन रहे हैं, सभी हम कहें कि यही सतीश धवन के ही समय में प्रक्षेपित किया गया था। और हमारे भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यही एप्पल जो प्रक्षेपित हुआ, एप्पल उपग्रह जैसे प्रक्षेपित हुआ, उसके बाद ही हमारे देश में हम कहें कि टेलीविज़न देखने को मिलता है, यानी टेलीविज़न कहें कि टीवी की शुरुआत हुआ। 1981 में एप्पल को प्रक्षेपित किया गया था और 1981 के बाद हमारे देश में टेलीविज़न यानी टीवी आया। तो सतीश धवन के समय ही सब चीज़ संभव हो पाया था। तो सतीश धवन कहें कि 1972 से लेकर 1984 तक इन्होंने इसी निदेशक के पद पर रहा और हम कहें कि पूरे भारत में हम कहें कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी बेहतर योगदान दिया। और इनका भी हम कहें कि जब काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क किया तो इन्होंने बहुत सारा उपग्रह को प्रक्षेपित किया। तो जितना भी इन्होंने उपग्रह प्रक्षेपित किया था वो हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। परंतु हम कहें कि जो सतीश धवन का इनका योगदान था, 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ तक इन्होंने भारत के बहुत सारे उपग्रह के बारे में इन्होंने अध्ययन किया काफ़ी बारीकी से और बहुत सारा इनका योगदान भी रहा। तो आप क्या सोचते हैं हमारे भारतीय अंतरिक्ष यानी भारत का जो स्पेस एजेंसी है इनके बारे में? अपना भी राय इसमें बताना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर मिलते हैं कल भारत में कौन कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, कब से कब तक, उस सभी चीज़ को समझने के प्रयास करेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।